हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो आज बात करते हैं, आज अष्टमी है। अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए, कैसे उपाय करने चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए। तो आज के दिन माता रानी को लाल वस्त्र पहनना चाहिए, खुद भी लाल वस्त्र पहनने चाहिए। और माता रानी को लाल कलर ज़्यादा प्रिय होता है, तो उनको लाल रंग के पुष्प अर्पण करें, हवन करें। जैसे हवन हर दिन करते हैं ऐसे ही हवन करना चाहिए। और जौ में भी जल प्रतिदिन डालना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन जल नहीं डालेंगे तो वो जौ सूख जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं ज्वारे। अष्टमी के दिन माँ का कोछा भरना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप माँ के कोछे में जैसे सुहाग की चीज़ें, साड़ी, चावल और कपूर, कुछ मीठा, जैसे मैं ये दे रही हूँ, ये देखिए। और सुहाग की चीज़ें हो गई जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर। तो ये सब माता रानी को दें, कोइछा भरें। अगर आप कोइछा भरने मंदिर जाते हैं तो आप वहाँ पंडित को भी दे सकते हैं या वहीं पे छोड़ सकते हैं, वो किसी को भी दे देंगे। और अगर आप घर पे अपने भरते हैं तो आप किसी बहन बेटी को, या बहुत लोग अपनी नंद को देते हैं, लड़कियों को दे देते हैं, तो ऐसे भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप माँ से सुहाग के रूप में उन चीज़ों को खुद भी रख सकते हैं। उसमें ये नहीं होता कि हाँ देना ही है, आप चाहें तो रख भी सकते हैं, आप चाहें तो दे भी सकते हैं। और इसमें कुछ उपाय भी करने चाहिए, जैसे अगर आपको कोई चीज़ मनोकामना नहीं पूरी होती है या कुछ भी, तो आप माँ से मांग सकते हैं कि माँ मेरी ये कामना पूरी हो गई तो अगले बरस हम आपको चुनरी अर्पण करेंगे या बुक्स बंटवाएंगे। जैसे सप्तशती का पाठ की बुक होती हैं तो आप उसको बंटवाइए। नहीं, आप एक उपाय और भी है कि आप कपूर वो लीजिए और चुनरी लीजिए। तो उसको क्या है, आप ले जाके भोलेनाथ के पास माता जी को चुनरी अर्पण कीजिए और भोलेनाथ के पास वो कपूर जला के, दिया जला के मन्नत कर लीजिए। तो कहते हैं कि शिव की पूजा करने से शक्ति में शक्ति बढ़ती है, इसीलिए इसमें अष्टमी में भी और नवरात्रि में शिव की पूजा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। भोलेनाथ की पूजा भी करनी चाहिए। और जो लोग अष्टमी को कन्या खिलाते हैं वो पूजा करके, विधि करके कन्या खिला सकते हैं। अगर आपके पास सुबह ज़्यादा काम है, आप उपाय नहीं कर पाते हैं या नहीं हो पाता है, तो आप ये काम शाम को भी कर सकते हैं। आप शाम को कर लीजिए, ये नहीं है कि हाँ आपको सुबह ही करना ज़रूरी है। आप शाम को भी कर सकते हैं कि जिसे सुबह नहीं कर पाए तो आप दोपहर में कर लीजिए, शाम में कर लीजिए। मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर पे ही कर लीजिए। घर पे करना चाहें तो आपने घर पे भी कलश स्थापना की हुई है तो आप घर पे भी कर सकते हैं। और एक उपाय होते हैं कि जिसमें लौंग, इलायची, सुपारी और ये मीठा रख के आप माँ को अर्पण कीजिए और उनसे मन्नत कीजिए कि माँ मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। जो भी आपकी मनोकामना है माता रानी ज़रूर पूरा करेंगी। और इस बार नवरात्रि 10 दिन की है, तो इस बार कन्या का अगर खिलाना है तो आप कन्या आप नवमी में खिलाइए। नवमी में 1 अक्टूबर को कन्या खिलाइए, उसके बाद 8:30 बजे के बाद आप पारण कर सकते हैं। और कन्याओं को जैसे आप ऐसी चीज़ें दीजिए जो वो खा लें, उनको चुनरी दीजिए, उनको वस्त्र दीजिए, खाने की चीज़ें दीजिए। ये जो पैकेट की चीज़ें आती हैं ये सब आप उनको मत दीजिए। जिसे बहुत लोग देते हैं, बाकी आपकी श्रद्धा है, आप देना चाहें दे सकते हैं, बट नहीं देना चाहिए क्योंकि उस सब में क्या पड़ा होता है हमें नहीं पता होता। इसीलिए पैकेट की चीज़ें, जो भी चॉकलेट चिप्स बच्चों को देते हैं, तो ये सब चीज़ें बच्चों को ना दिया कीजिए। हाँ, उनके यूज़ की चीज़ें आप दे सकते हैं। आप उन्हें चुनरी दे सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स हो गए, या उनके यूज़ की जो भी चीज़ है, कपड़े हो गए, खाने पीने की चीज़ें हो गई। और इसमें माँ को हलवा, पूड़ी, चना ये ज़रूर खिलाना चाहिए। माँ को हलवा, पूड़ी, चना बहुत प्रिय होता है, इसीलिए नवमी के दिन कन्या खिलाएं, हलवा, पूड़ी, चना खिलाएं। उन्हें फल भी खिला सकते हैं, लेकिन जाते टाइम फल नहीं देना चाहिए। अगर आप उनको फल दे रहे हैं तो आप उनको जब खिला रहे हैं उसी टाइम फल दे दीजिए। क्योंकि जाते टाइम क्या होता है, हम माँ से फल की कामना करते हैं तो हमें माँ को फल नहीं देना है, तो उनसे लेना है। और फिर जाते टाइम जब जाने लगे तो थोड़ा सा अक्षत लेके लड़कियों कन्याओं को दें और उनसे कहें कि हाँ वो आपके घर में आपके ऊपर फेंकें बरकत के रूप में, जिससे माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रहें। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी। और अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट से हमें पता चलेगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि।